नमस्कार मित्रों, मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। कहते हैं कि झूठ के पांव नहीं होते, लेकिन झूठ सोशल मीडिया पर जरूर होता है। आजकल आप देख सकते हैं कि किस तरह सोशल मीडिया पर झूठ चल रहा है, और चाहे अनचाहे आप खुद उस झूठ का हिस्सा बनते जा रहे हैं। आपका उपयोग कब कौन कर रहा है आपको पता ही नहीं चलता। इसलिए सावधान रहिए। सोशल मीडिया पर कोई भी बयान देने के पहले, कोई भी बात कहने के पहले सोच लीजिए कि आप क्या बयान दे रहे हैं, आपकी टिप्पणी किस पर है। क्या सोशल मीडिया की किसी पोस्ट पर अगर आप कमेंट कर रहे हैं तो वो कमेंट करना कितना सही है, सोच लीजिए, वरना हो सकता है कि आपको कुछ गफलत हो जाए और आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचे। बाद में आपको लगे कि आपने ये क्या कर दिया। एक बात सुनिए, 6 फरवरी को खबर आई थी कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव नहीं रहे, लालू जी का इंतकाल हो गया। और कई लोगों ने सोशल मीडिया पर लालू जी को श्रद्धांजलि देना शुरू कर दिया। कई लोगों ने लालू यादव के रेल मंत्री के रूप में उनके कार्यों की सराहना की। कईयों ने जेपी आंदोलन में जुड़े उनके संस्मरण लिखवाए। लेकिन जब पता चला कि लालू यादव जी अस्पताल में इलाज करा रहे हैं तो उन्हें अपनी सारी पोस्ट डिलीट करनी पड़ी। आखिर इतनी जल्दी क्यों है? आप ऐसे इरादे क्यों रखते हैं कि आप सबसे पहले आपकी पोस्ट सोशल मीडिया पर आए? इसकी जरूरत ही क्या है? एक खबर आई, एक और अफवाह आई सोशल मीडिया पर पिछले महीने आई थी कि कोविड-19 का जो वैक्सीनेशन होगा, कोविड का जो टीका लगाया जाएगा, वो पुरुषों को उनके शिश्न में लगाया जाएगा। इसका मतलब यह है कि आप जो पुरुष कोविड से बचाव के लिए टीका लगवाएंगे वो कोविड से तो बचाव करेंगे ही, वे भविष्य में अपने वर्ष को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। इस तरह सरकार की एक योजना है कि किस तरह से भारत में परिवार कल्याण कार्यक्रमों को लागू करें। अब ऐसी मूर्खतापूर्ण अफवाहें फैलाने वालों के लिए सरकार क्या कर सकती है? सरकार की परेशानी बढ़ाने के अलावा वे और कोई काम नहीं कर सकते। एक और खबर आई थी कि प्रधानमंत्री पीएम केयर फंड जो बनाया गया है, कोविड-19 से बचने के लिए सरकार ने एक फंड बनाया है, पीएम केयर फंड। वो फंड रजिस्टर्ड नहीं है। उस फंड में जाने वाला सारा पैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत खाते में जाएगा, जबकि संसद में वित्त मंत्री इस बारे में घोषणा कर चुकी हैं कि ये रजिस्टर्ड संस्था है और इसके बारे में अफवाह फैलाने वाले बाज आए। एक किस्सा बताता हूं। कुछ दिनों पहले मुंबई की एक अभिनेत्री ने एक छोटा सा वीडियो, 23 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था। उन्होंने ये लिखा था कि मैं मुंबई से चंडीगढ़ जा रही थी और विमान में मेरे साथ बदसलूकी हुई। जब मैंने इसकी सूचना विमान में काम करने वाली परिचारिकाओं को दी, एयर होस्टेस को दी और एयर पर्सर को दी, लेकिन उन्होंने इसमें कोई मेरी मदद नहीं की। यहां तक कि सहयात्री भी देखते रहे कि मेरे साथ किस तरह एक अधेड़ व्यक्ति बदसलूकी करता रहा। जैसे ही वो संदेश सोशल मीडिया पर आया, लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करना शुरू की। सभी प्लेटफॉर्म पर बताया गया कि अब विमान यात्रा में भी महिला यात्री सुरक्षित नहीं है, और वो भी सेलिब्रिटी जैसी महिला यात्री सुरक्षित नहीं, जो खुद सेलेब हैं। वे उनकी कोई मदद विमान परिचारिकाएं नहीं करती, उनकी कोई मदद एयर पर्सन नहीं करते, फ्लाइट पर्सन नहीं करते, उनकी कोई मदद को पैसेंजर नहीं करते। घोर कलयुग आ गया, वगैरह वगैरह बहुत कुछ लिखा गया। पुलिस ने संज्ञान लिया और उस यात्री को तत्काल गिरफ्तार किया। जब उसे थाने ले जाए गए तो उसने जब पूछताछ में बताया कि भाई मैं इस फ्लाइट में था, मेरे साथ मेरा परिवार भी था, मेरे भाई की मृत्यु हो गई थी और मैं भाई की मृत्यु के बाद जनाजे में शामिल हुआ था। 24 घंटे से मैं सोया नहीं था और विमान में मुझे झपकी लग रही थी, बार बार मैं जागे रहने की कोशिश कर रहा था, और मेरे सामने जो यात्री बैठी हुई थी उनसे मैंने माफ़ी भी मांग ली। अगर मेरा हाथ या पैर उनकी सीट से छुआ तो, और जब मैं उतरने लगा तब भी मैंने उस महिला पैसेंजर से माफ़ी मांगी और उस महिला यात्री ने कहा दैट्स ऑल राइट, यानी मैंने उसका कोई नोटिस नहीं किया, ठीक है, ऐसा हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं। ऐसा कई बार होता है। लेकिन फिर भी उन्होंने वो वीडियो वायरल कर दिया क्योंकि शायद उन्हें पॉपुलैरिटी चाहिए होगी, और बड़ी मुश्किल से वो सज्जन बाहर आए। तो सवाल ये कि अगर कोई व्यक्ति
अपने अनुभव को साझा करे, उसकी पुष्टि हम कैसे समझ सकते हैं? हम देखें उस खबर को किस स्रोत ने रिलीज किया है। कोई व्यक्ति कहे कि मेरे साथ फलाने व्यक्ति ने नाइंसाफी की और तत्काल आप जज बन जाएं, तो ये ठीक बात नहीं। एक और किस्सा बताता हूं। हरियाणा रोडवेज की बस में 2 लड़कियां एक शोधे की पिटाई कर रही थी। वीडियो बहुत वायरल हुआ। लोगों ने उन शोधों को क्या क्या नहीं कहा कि वो नराधम है, नीच है, अनपढ़ लोग हैं, जाहिल लोग हैं, क्या क्या नहीं कहा। और उन शोधों के खिलाफ कार्रवाई की गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री उन दोनों लड़कियों से इतने प्रभावित थे, उन लड़कियों की बहादुरी से, कि चलती बस में वे दोनों लड़कियां युवक को पीट रही थी, उससे प्रभावित हुए। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि इन दोनों बहादुर बेटियों को 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। शोधों को पकड़ा गया। बाद में दूसरे यात्रियों ने भी सामने आकर बताया कि वे 2 लड़कियां जिस युवक की पिटाई कर रही थी, उसके पास वेब टिकट था, वो अपनी सीट पर बैठा हुआ था, उसने कोई छेड़छाड़ उन दोनों लड़कियों से नहीं की थी। और कुछ यात्रियों ने ये भी बताया कि ये दोनों लड़कियां इसी तरह करती रहती हैं, इस तरह वीडियो बनाती रहती हैं, लोगों को पीटते हुए, और अपनी पॉपुलैरिटी गेन करती रहती हैं। दोनों लड़कियां इस तरह के काम करने की आदी हैं और वो अपने इलाके में उन्होंने आतंक मचा रखा है, ये बात लोगों ने बताई। बाद में हरियाणा सरकार ने उन्हें दिया जाने वाला पुरस्कार रद्द किया, उनके नाम की घोषणा वापस ली और उन्हें कोई पुरस्कार वगैरह नहीं दिया। जब से किसान आंदोलन हो रहा है, तब से आप देखेंगे कि इस तरह की फर्जी खबरों की बाढ़ जैसी आ गई। कहीं पे खबर आती कि किसानों को शराब बांटी जा रही है, कहीं पे कोई सोशल मीडिया में लिखता कि फलाना किसान जो आंदोलन कर रहा था धरना स्थल पर ही शहीद हो गया। बाद में पता चलता कि न तो शराब बांटी जा रही थी, और जिस किसान की मृत्यु हुई वह पुरानी तस्वीर है। एक बार यह खबर भी आई कि एक महान मानवाधिकार कार्यकर्ता के साथ पुलिस मारपीट कर रही है, किसान आंदोलन में जुड़े हैं वो, इसलिए, जबकि वो खबर भी झूठी थी। तो ऐसे फर्जी पोस्ट सोशल मीडिया पर लिखने वालों की कमी नहीं है। तो सोशल मीडिया में से फर्जी पोस्ट लिखने वालों की कमी नहीं है। आपको चाहिए कि आप उनसे बचकर रहें और बगैर उन खबरों की सत्यता को जाने कमेंट न करें, क्योंकि वहां ये देखा जाता है कि देखिए इस खबर को कितने लोगों ने लाइक किया, कितने लोगों ने डिसलाइक किया, कितने लोगों ने कमेंट किए, कितने लोगों ने रिट्वीट किया या शेयर किया। ये सब बातें इन्हीं चीज़ों को बढ़ावा देती हैं। जब से 3 विदेशी सेलिब्रिटीज ने किसान आंदोलन का समर्थन किया, उनके बारे में भी अनाप शनाप खबरें आती रहती। कई लोगों को तो ये भी नहीं पता कि मियाँ खलीफा पुरुष है या महिला है। कई लोगों को तो ये भी नहीं पता कि मियाँ खलीफा क्या बुर्ज खलीफा का भाई बहन है या कोई बिल्डिंग है, लेकिन फिर भी वे सोशल मीडिया पर मियाँ खलीफा के खिलाफ लिखने को अड़े हुए हैं। कई लोगों को ये पता ही नहीं कि मियाँ खलीफा मुस्लिम भी नहीं है, क्रिश्चियन है, लेकिन फिर भी लिख रहे हैं। इसी तरह ग्रेटा थनबर्ग के बारे में भी बहुत उल्टी सीधी बातें लिखी जा रही है। उन्हें अनपढ़ गंवार भी लिखा जा रहा है। एक भारतीय अभिनेत्री ने तो ये भी लिख दिया कि ग्रेटा थनबर्ग वो बदमिजाज बदतमीज लड़की है जो स्कूल नहीं जाना चाहती। कई तो ग्रेटा को 12 साल की बता रहे हैं, कई उससे बच्ची बता रहे हैं। वो मानवाधिकार कार्यकर्ता, उन्हें कई लोगों को पता ही नहीं कि उनके दादाजी भी नोबेल पुरस्कार विजेता थे, उनके परिवार में नोबेल पुरस्कार किसी ने पाया है, ये बात किसी को पता ही नहीं। ग्रेटा थनबर्ग को निश्चित ही दूसरे लोग शिक्षा दे रहे हैं, सिखा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या बॉलीवुड की अभिनेत्री जो पर्दे पर दिखती हैं क्या वास्तव में वैसी है? जाहिर है। लेकिन बॉलीवुड की अभिनेत्री जब अपने असली रूप में आती है तो लोगों को हंसी आती है कि आखिर वे ऐसी स्थिति में क्यों आ गई, क्यों इस तरह की बातें कर रही। इसी तरह की एक खबर और आई जब ग्रेटा थनबर्ग के झंडे को लेकर तरह तरह की बातें लिखी गई। कहा गया कि वे तो पाकिस्तानी हैं, किसी ने लिखा कि वो तो गजाला भट्ट उनका नाम है, किसी ने मियाँ खलीफा को पाकिस्तान मूल की बताया, जबकि ये बातें नहीं हैं। किसी ने ये भी अफवाह उड़ाई कि रिहाना ने एक ट्वीट करने के 18 करोड़ रुपए लिए हैं। बेशक रिहाना ट्वीट करने के पैसे लेती होंगी,
लेकिन आपको नहीं लगता कि क्या एक ट्वीट के जिसमें उन्होंने कुछ लिखा नहीं, 18 करोड़ रुपए कोई दे सकता है? जाहिर है। और अगर 18 करोड़ दे सकता है तो आप देखिए हमारी बॉलीवुड के अभिनेत्रियों को कितना पारिश्रमिक मिलता है, कंगना रनौत को एक फिल्म में काम करने का कितना मिलता है। तो ये कैसे संभव है कि कंगना रनौत को जो बॉलीवुड में क्वीन समझती हैं और मानी भी जाती हैं कई लोगों द्वारा, उन्हें एक फिल्म करने के जितने पैसे नहीं मिलते उससे ज़्यादा पैसे रिहाना को केवल एक ट्वीट के मिल जाते हैं? ये आश्चर्य की बात है। रिहाना को जितने अवार्ड मिले हैं उनके बारे में किसी को पता ही नहीं कि उन्हें कितने अवार्ड मिले, लेकिन हम कहते हैं कि ये अर्धनग्न होकर नाचने वाली कलाकार है। तो कोई भी बात कहने के पहले आप सोच लीजिए सोशल मीडिया पर कौन व्यक्ति वो बात लिख रहा है जिस पर आप प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। कहीं आप उन लोगों के बीच में तो नहीं फंस गए, कहीं आपके फ्रेंड लिस्ट में वे लोग तो ज़्यादा नहीं हैं जो ट्रोल आर्मी के सदस्य हैं, जो अफवाहें फैलाते रहते हैं, किसी एक के भी पक्ष में फैलाएं। मेरा आपसे अनुरोध है कि उनसे सावधान रहें, अफवाह न फैलाएं, न अफवाह फैलाने का जरिया बने। लोग आपकी सक्रियता का फायदा उठाकर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि झूठ के पांव नहीं होते। आप कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्त करने के पहले देख लीजिए कि आखिर ये टिप्पणी किसने की है और उसके पीछे कौन लोग हैं, क्या इरादे हैं। अगर वो खबर किसी वेबसाइट पर आई है तो उस वेबसाइट की विश्वसनीयता क्या है, इसकी जांचने की कोशिश कीजिए और लोगों के पोस्ट भी देखिए, और तत्काल प्रतिक्रिया व्यक्त करना जरूरी क्यों है इस पर भी आप गौर कीजिए। मित्रों, आज इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आपको मेरा ये कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक का बटन भी दबा दीजिए। साथ में एक घंटी की तस्वीर है उसे दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले हर कार्यक्रम का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए नमस्कार।